Good afternoon, everyone. My name is Nandini Verma, and I'm PPSC aspirant, and I am over here to present the news analysis, and the topics are Heli India Summit 2023 and Gujarat's first Greenfield Airport. Heli India Summit 2023. We will go through the relevant points by news, introduction, objective, Udan 5.2 and Heli Seva app. Recently, 5th एडिशन ऑफ हेली इंडिया समिट ऑर्गेनाइज किया गया था. बेसिकली ये 2019 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी थीम थी रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू एयरपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर्स. दूर दराज तक जो हेलीकॉप्टर है और जो एयरक्राफ्ट है उनके थ्रू कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, द मीनिंग ऑफ एविएशन इज़ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन का एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसे एविएशन बोलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था खजुराहो मध्य प्रदेश में. खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. हियर इज द लोकेशन ऑफ खजुराहो. खजुराहो अपने यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के लिए फेमस है. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पर चंदेल डायनेस्टी हुआ करती थी. चंदेल रूलर्स यहाँ पर रूल किया करते थे. उन्होंने यहाँ जैन टेम्पल और हिंदू टेम्पल बनाए हैं जो अपने यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए फेमस है, जिसे यूनेस्को ने 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया है. द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, एनीवन? एग्जैक्टली, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है जिसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके चेयरपर्सन ऑड्रे एजोले ये एक फीमेल चेयरपर्सन है. ये ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के सतत विकास के लिए कार्य करता है. यहाँ मुख्य जो विश्व की धरोहर को भी संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है. जो भी मॉन्यूमेंट्स इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किए जाते हैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. इस समिट के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने RCS 5.2 और हेली सेवा एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है. द फुल फॉर्म ऑफ RCS इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एंड उड़ान उड़े देश का आम नागरिक एसोसिएशन. ये किसके एसोसिएशन के साथ किया जा रहा है? तो फिक्की एंड हाँ, MP गवर्नमेंट के एसोसिएशन के साथ भी किया जा रहा है. और जो पवन हंस लिमिटेड है उसके एसोसिएशन की भी इससे भी किया जा रहा है. जो पवन हंस लिमिटेड है बेसिकली ये एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम करती है. और फिक्की विच इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट बॉडी. द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इस बॉडी को 1927 में बनाया गया था बाय घनश्याम दास बिरला जी, एंड इसके जो करेंटली प्रेसिडेंट है वो मिस्टर शुभ्रकांता पांडा है. एंड बेसिकली फिक्की एक इंडस्ट्री लैड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती है और सपोर्ट करती है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू बिजनेस ऑपरेटर. अब जैसे कि इस हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो भी मेटल्स है लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम का जो ज़रूरतें होंगी वो फिक्की ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जिससे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी.
इस समिट का मुख्य उद्देश्य था कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। कॉमन प्लेटफॉर्म किसे? इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, जो एंटरप्रेन्योर है और जो बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, लाइक वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाए हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट्स। एनहांसिंग द स्कोप ऑफ उड़ान वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट उड़ान। बूस्टिंग हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, कनेक्टिविटी, जो स्मॉल एयरक्राफ्ट है और हेलीकॉप्टर के थ्रू कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। उड़ान 5.2 को जानने से पहले हम उड़ान जो स्कीम है उसके बारे में जानेंगे। तो 2017 में 27 अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, एंडेवर टू मेक कॉमन पीपल फ्लाई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एयर ट्रैवल है विल बी मेड अफोर्डेबल रेट्स फॉर कॉमन पीपल। जो एयर ट्रैवल है वो अफोर्डेबल रेट में कॉमन पीपल को प्रोवाइड कराना। ये वर्ल्ड में इस टाइप की ऐसी पहली स्कीम है। इसके अदर ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ट्रेड को भी प्रमोट करने का काम करती है, जैसे कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हम हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट की मदद से जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होगा। एंड टूरिज़्म को भी प्रमोट करने का ये काम करती है, जैसे कि हिली एरियाज़ में जो रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो पॉसिबल नहीं होती है, तो कन्वीनियंस के जो है वो हम हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के थ्रू इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। इसीलिए उड़ान का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। और मेडिसिनल जो मेडिसिन है उसकी सप्लाई के लिए भी इस स्कीम को यूज़ किया गया था ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो ये काफ़ी एसेंशियल थी। हेलीसेवा एप्लीकेशन, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को, जैसे कहाँ पर कौन सा हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को डिप्लॉयमेंट करना है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो इस एप्लीकेशन में वो डेटा स्टोर किया जाता है। इस एप्लीकेशन में स्टोर रहता है ताकि जो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है वो इजीली एक्सेस कर सके। एंड हाँ, इसका जो एयरक्राफ्ट है और हेलीकॉप्टर है उनका टेक ऑफ टाइमिंग एंड लैंडिंग टाइमिंग भी का भी डेटा इस एप्लीकेशन में स्टोर किया जाता है ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट टॉपिक इज गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। वी विल गो थ्रू द रेलेवेंट की पॉइंट्स, वाई न्यूज, फीचर्स ऑफ एयरपोर्ट, मीनिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एंड PM Gati Shakti project. This is Gujarat's first greenfield airport. Why news? So recently, Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया था, जो हीरासर विलेज, राजकोट डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में लोकेटेड है। इस एयरपोर्ट का पुराना नाम हीरासर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, जिसे वर्तमान में बदलकर राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इसका भूमि पूजन 2017 में भी कर दिया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फीचर्स ऑफ एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को बनाने की लागत 1405 करोड़ रुपीस से लगी है, जो कि 2500 एकर्स में फैला हुआ है। और जो रनवे है उसकी लेंथ 3.04 किलोमीटर है और जो ब्रेथ है वो 45 मीटर वाइड है।
जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिक मीनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कार्गो, कार्गो मतलब सामान, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंड हाँ, इसका जो एरिया है वास्ट इसीलिए रखा गया है, ये जो एयरक्राफ्ट है इनका नाम है बोइंग 777 एंड बोइंग 747, ये इनके नाम हैं। ये काफ़ी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, काफ़ी बड़े हैं, जो मतलब रनवे को बड़ा इसीलिए बनाया गया है ताकि इजीली लैंडिंग किया जा सके और टेक ऑफ किया जा सके। द मीनिंग ऑफ ग्रीनफील्ड इज एविएशन फैसिलिटी विथ ग्रीनफील्ड विथ अ वाइड एक्सपेंशन ऑफ ग्रासलैंड। जो एयरपोर्ट का एरिया है वो इस ग्रीनफील्ड से सराउंडेड होता है, जिसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोला जाता है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है क्योंकि प्लांटेशन को प्रमोट किया गया है। इन केस जो कार्बन का एमिशन होता है तो प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को, तो जिससे जो हमारे भारत का टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2030 तक हम अचीव कर ले, ठीक है। एंड दिस इज एग्जैक्टली गुजरात इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुक्स लाइक। इस एयरपोर्ट की मेन फीचर्स ये भी हैं कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है एंड फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया है इन केस ऑफ एक्सप्लोजन। एंड हाँ, जो जैसे कि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाया गया है, जो डिज़ाइन किया गया है उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल मुरैना में लोकेटेड जो 64 योगिनी टेम्पल है मध्य प्रदेश का, उसके डिज़ाइन से इंस्पायर होकर बनाया गया है पार्लियामेंट का बिल्डिंग। तो सिमिलरली गुजरात के जो गुजरात राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे राजकोट प्रिंसली स्टेट में एक राजा हुआ करते थे, राजा अमर सिंह, उन्होंने रंजित विलास पैलेस बनाया है गुजरात में। तो उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, डिज़ाइन है, उससे इंस्पायर होके जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है वो बनाया गया है। टर्मिनल इज़ बेसिकली जहाँ पर टिकट काउंटर्स होते हैं, वेटिंग जोन्स होता है, उसे टर्मिनल बोलते हैं। एंड ये जो डांसिंग स्टैचूज दिख रही है आपको, ये बेसिकली रिनाउंड डांस फॉर्म ऑफ गुजरात दैट इज डांडिया। जो गुजरात के फोक आर्ट्स पेंटिंग्स भी ये टर्मिनल में लगाया गया है विच डिपिक्ट्स फोक आर्ट ऑफ गुजरात विद अ स्प्लेंडेड इंटीरियर, जो गुजरात की भव्य कला और संस्कृति को दर्शाता है। नाउ पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट, ये जो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है वो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो व्हाट इज पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट? जो ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी चाहिए, वेदर इट विल बी रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज। To cover infrastructure initiative like भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन्स, रेलवेज एक्सेट्रा। जो भारतमाला है ये 2015 में लॉन्च की गई थी ये परियोजना, जिसके तहत जो रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है लाइक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, जैसे टनल्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स बनाने पर फोकस किया जा रहा है, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कन्वीनियंट बन सके। सागरमाला जो पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के पर फोकस किया गया है सागरमाला परियोजना में। एंड उड़ान वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। इकोनॉमिक जोन्स जो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज बना के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम।
social infrastructure like hospital, universities integrated in the next phase. जैसे कि अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है। जैसे रिसेंटली अभी PM श्री योजना आई थी, स्कीम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग स्कीम आई है, जिसपे जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। सिमिलरली हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के डेवलपमेंट पे भी इस स्कीम के तहत फोकस किया जा रहा है। टू डेवलप न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को मैन्युफैक्चर कर सकेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा और देश की इकोनॉमिक कंडीशन पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। एंड रोडवेज कैपेसिटी टू बी इंक्रीज, रोडवेज कैपेसिटी को भी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। लाइक आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, अराउंड 200 न्यू एयरपोर्ट्स एंड हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रम्स एनविजन्ड। 200 एयरपोर्ट हेलीपोर्ट्स बनाने का भी सपना इस मिशन के तहत रखा गया है। रेलवेज ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी को इंक्रीज करके 1600 टन्स किया गया है बाय फिस्कल ईयर किया जाएगा बाय फिस्कल ईयर 2025। फिस्कल ईयर बेसिकली ये पीरियड ऑफ 1 ईयर होता है, जिसमें एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन किया गया है और टैक्सेस कलेक्शन वो कैलकुलेट किया जाता है, तो उसे फिस्कल ईयर बोलते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी टू बी इंक्रीज्ड टू 225 गीगावाट बाय फिस्कल ईयर 2025। रिन्यूएबल एनर्जी को भी इंक्रीज करने पर फोकस किया जा रहा है। एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क टू बी इंक्रीज 4,54,200 सर्किट किलोमीटर। जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए इस पर भी फोकस किया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी विलेज बाय फिस्कल ईयर 2022 अराउंड 20 न्यू मेगा फूड पार्क्स। फूड पार्क्स इज़ बेसिकली जहाँ पर फार्म से फैक्ट्री तक, जहाँ फार्म होता है वहीं पर फैक्ट्री बनाई जाती है, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग ईजिली कर सके, ताकि लॉजिस्टिक टाइमिंग भी बचेगा, प्लस जो सप्लाई कॉस्ट है वो भी बचेगी। I would like to conclude the presentation with the tagline of PM गति शक्ति स्कीम, प्रगति की गति, भारत की शक्ति। थैंक यू।